इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 76 और 77 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और सुचौन पूछता है, क्या बोला तूने? जिहुक कहता, मैंने बोला शिनुआ उसको लेकर आई है, तो क्या कर लेगा तू? सुचौन बोलता है, ओ तो शिनुआ लेकर आई है, लगता है तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस नहीं थी, लाने से पहले कम से कम इसको एजुकेट तो कर देते। जिहुक कहता, क्या तू शिनुआ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा? सुचौन बोलता है, तू गुस्सा क्यों हो रहा? मैं शिनुआ को नीचा नहीं दिखा रहा, मुझे बस ये चीज काफी फनी लगी कि मैं जोंगसू को सबक सिखा रहा था जिसको बैकडू लेकर आया है और इसने मुझे ऑर्डर दिया रुकने के लिए। जिहू कहता, मैंने तुझे ऑर्डर नहीं दिया और ये सबक सिखाना कैसे हुआ? तू तो इसको बुली कर रहा था। सुचौन बोलता है, ओए जोंगसू तू बता, क्या मैंने तेरे को बुली किया है? जोंगसू बोलता है, नहीं आपने बुली नहीं किया है। ये सुनकर तो सब हैरान रह जाते हैं। सुचौन कहता है, देखा तूने, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये मेरे को ऑर्डर दे रहा था। जिहुक सोचता है, ये सुचौन काफी कमीना है, ये तो यहाँ की हालत देखकर ही समझ आ रहा कि क्या हुआ होगा। जरूर इस लड़के पास ना बोलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। जिहू बोलता, तेरा नाम सुचौन है ना, तुझे क्या ये सब करने में मजा आता है क्योंकि तू एक पावरफुल ग्रुप से है? मैंने सुना एक रूल होता है कि एग्जिस्टिंग अवेकेंड और अवेकेंड ग्रुप्स को नए अवेकनेस की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ जी पाए। इसी रूल को मानते हुए हम जैसे अनअफिलिएटेड को भी यहाँ लाया गया है। तुम्हारे पावरफुल ग्रुप के और बच्चों को लाने के बजाय हमारे जैसे अनअफिलिएटेड अवेकेंड वंस को लाया गया जिनके पास कुछ भी नहीं, और तुम उन सबको बुली कर रहे जिनके पास कोई पावर ही नहीं है। सुचौन गुस्सा होकर बोलता है, तूने जो भी बोला उसमें से कुछ भी सही नहीं है। तभी बीच में जिहुक आकर कहता है, ओए सुचौन, इस बच्चे को शिनुआ लेकर आई है, मैं तुझे इसको हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैं तुझे ये लास्ट वार्निंग दे रहा, अपनी औकात में रहना। मिस्टर जैंग बोलता, यहाँ क्या हो रहा है? चलो सब अफिलिएटेड अपने डॉर्म्स वापस जाओ। ये सुनकर वो लोग वापस चले जाते हैं। जैंग कहता, तुम सब भी अपने रूम्स में जाओ और हाँ, अपने फोर्स कंट्रोल को प्रैक्टिस करना मत भूलना। वो चलते हुए याद करता है कि जिहू ने वहाँ क्या क्या बोला था। जैंग सोचता है वो बच्चा हमारे जैसे पावरफुल अवेकिन से ज्यादा अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। तभी वहाँ इनह्यूक आकर कहता है, क्या तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? मैंने सुना कि सारे बच्चे एक दूसरे से स्पार करेंगे। सियोंगा बोलता है, उन्होंने बोला कि ये अनअफिलिएटेड को सिखाने के लिए है, लेकिन इसका मकसद तो उनको ये दिखाना है कि अनअफिलिएटेड और अफिलिएटेड में कितना फर्क होता है। इनह्यूक कहता, हाँ ये वैसा ही कर रहे हैं जैसा बाहर होता आया है। वैसे मैंने सुना तुम बच्चों को फोर्स कंट्रोल सिखा रहे जबकि सब इसके खिलाफ थे, इसीलिए तुम हमेशा बैको के ब्लैक लिस्ट में रहते हो। मिस्टर जैंग बोलता है, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। इनह्यूक कहता, हाँ हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं भी तेरी क्लास में सिखाऊंगा। सियोंगा बोलता है, मेरे पास भी काफी फ्री टाइम है। मिस्टर जैंग बोलता है, अच्छा ठीक है, बस क्लास को डिस्टर्ब मत करना। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब अपने रूम में जा रहे होते हैं। जोंगसू कहता है, जिहू मुझे कुछ बात करनी है। वो इन समझ जाता है, इसलिए वो वहां से उनको बाय बोलकर चला जाता है। जोंगसू बोलता है, तुमने आज जो किया उसके लिए शुक्रिया और मुझे माफ कर देना कि मैं सच नहीं बोल पाया, पर अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आई तब भी मैं सच नहीं बोल पाऊंगा। मुझे कुछ भी करके ग्रुप ज्वाइन करना क्योंकि मैं तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं। जिहू कहता, तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया। जिहू अपने रूम में आकर बोलता है, केडन अवेकेंड की तरह रहना काफी मुश्किल है। केडन बोलता, और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा ये आसान होगा? जिहू कहता, पर फिर भी मैं काफी खुश हूँ कि अब मैं अकेला नहीं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वोइन और जिहू स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जोंगसू आकर उसको हेलो बोलता है, फिर छोटा लड़का भी आके उसको ग्रीट करता है, फिर गैंगवू और जीहे भी उसको हेलो करके उसका हालचाल पूछते हैं। जिहू सोचता है, आखिर अभी हुआ क्या? इन्होंने इससे पहले तो मुझे कभी हेलो नहीं बोला। जीहे बोलती है, सच बोलूं तो जब तू इतना फ्रेंडली एक्ट करता था तो मुझे काफी अनकंफर्टेबल लगता था। गैंगवू कहता है, सेम मेरे लिए भी, मुझे लगता था कि तू काफी फेक इंसान है। जिहू कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं दोस्त बनाने में अच्छा नहीं। गैंगवू बोलता है, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं, हम अब ऐसा नहीं सोचते। कल जब तुमने हमारे लिए स्टैंड लिया तो हमें समझ आ गया कि तुम दोस्त बनने का नाटक नहीं कर रहे थे। मुझे भी पता है कि ऐसे किसी से बोलना आसान नहीं, फिर बाकी लोग भी बोलते हैं हाँ, इसीलिए हमें भी समझ आ गया कि तुम काफी अच्छे हो। ये सुनकर जिहू शर्मा जाता है। तभी वहाँ इनह्यूक और सियोंगा आ जाते हैं। मिस्टर जैंग बोलता है, अटेंशन एवरीवन, अब से तुम सबको ये दोनों इंस्ट्रक्टर भी सिखाएंगे, तुम सब इनसे काफी कुछ सीख पाओगे। ये दोनों सिर्फ यूनियन और शिनुआ से एफिलिएटेड नहीं बल्कि कोरिया के टॉप 20 अवेकेंड के अंदर भी आते हैं। ये सुनकर तो वो लोग बोलते, वाओ क्या टॉप 20, ये तो कमाल का है। इनह्यूक कहता है, तुम्हें हमें देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे इंस्ट्रक्टर मिस्टर जैंग भी टॉप 20 के अंदर आते हैं। ये सुनकर तो वो सब हैरान रह जाते हैं। मिस्टर जैंग बोलता, ओए तुम सब ऐसे खड़े क्यों, चलो जल्दी से रनिंग स्टार्ट करो। जब वो सब रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो सियोंगा बोलता है, अब तुम सब हैंड स्टैंड करो, तुम्हें बस अपनी अवेकेंड पावर्स
पावर्स नहीं बढ़ानी बल्कि अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज भी इंप्रूव करनी है। हैंडस्टैंड करने से बैलेंस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। चलो अब स्टार्ट करो। वो लोग हैंडस्टैंड करते हैं लेकिन उससे हो नहीं पा रहा होता है। वो लोग जियू और वोइन को देखकर सोचते ये दोनों तो हर चीज में अच्छे हैं, पूरे के पूरे मॉन्स्टर हैं। सीन शिफ्ट होता है और बाकी इंस्ट्रक्टर मीटिंग कर रहे होते हैं। एक लड़की कहती इनह्यूक और सियोंगा हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करके अनअफिलिएटेड स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। ये सब मिस्टर झांग की वजह से हो रहा है। सुहान आप क्यों कुछ नहीं बोलते? सुहान कहता मैं समझ नहीं पा रहा आखिर इसमें मिस्टर झांग की क्या गलती है। लड़की बोलती है मिस्टर झांग ने ही जरूर उन दोनों को सिखाने के लिए बोला होगा। वो सब एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं। पिंक बाल बोलता मैं इनह्यूक और सियोंगा को समझ नहीं पा रहा। इससे यूनियन और शिन्वा को कोई फायदा थोड़ी होने वाला है, लेकिन फिर भी वो ये क्यों कर रहे हैं? लड़की बोलती है इसका मतलब यह है कि शिन्वा और यूनियन हमें अभी भी कुछ नहीं समझते, वरना क्यों ऐसा डिसीजन लेते। सीन शिफ्ट होता है और हम जिहूक और बोयोंग को देखते हैं। वो कहती है अब जब हम यहाँ आ ही गए तो चलो जियू से मिल लेते हैं, वो जरूर यहीं होगा। जिहूक पूछता मैं उससे क्यों मिलने जाऊं? बोयोंग कहती है मुझे उसकी चिंता हो रही है। क्या होगा अगर बैकडू के लड़के वापस उसको बुली करने पहुंच गए तो? जिहूक बोलता अच्छा ठीक है, कल जो हुआ उसके हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और उसको शिन्वा लेकर आइए, इसलिए उसको ऐसे मार खाने नहीं दे सकते। तभी बोयोंग बोलती है ओए तुम लोग वापस यहाँ क्या कर रहे हो? वो लोग बोलते हैं इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। बोयोंग कहती क्या तुम वापस अनअफिलिएटेड स्टूडेंट्स को बुली करने जा रहे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुचौन बोलता है चुप हो जा कुतिया, ने काम से काम रख, तुझे क्या लेना देना हम जो भी करें। जिहुक बोलता है मैंने तुझे कल साफ साफ वार्निंग दी थी ना कि दोबारा ऐसा मत करना। सुचौन बोलता है ओए क्या तुम दोनों हमसे अनअफिलिएटेड की वजह से लड़ने वाले हो? क्या तुमने इसके लिए शिनोर की परमिशन ली है? बोयोंग सोचती है हाँ ये सही बोल रहा है, अगर हमने यहाँ कुछ किया तो शिनवा दिक्कत में आ जाएगी। तभी वहाँ जीसक आकर कहता है ऐसे रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? उसको देखकर बोयोंग के दिमाग में आइडिया आया था। वो कहती है जीसक ये कमीना कल जियू को परेशान कर रहा था। ये सुनते ही जीसक सुचौन पे एक लात मारता है। सुचौन पूछता आखिर तू ये क्या करना चाहता है? जीसक कहता कमीने मेरे रास्ते से हट जा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।